हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा नीचे मैंने काम किया। उसके बाद 2-3 दिन आंधी और बारिश आ गई थी। मतलब आंधी क्या, बहुत तेज़ हवा चली थी और बारिश भी बीच बीच में काफ़ी तेज़ हुई। मतलब 5-5 10-10 मिनट होती थी पर तेज़ी से होती थी। तो जब तेज़ बारिश होती है तो गमलों की सारी मिट्टी अगल बगल गिर जाती है। तो पूरी छत काफ़ी गंदी हो गई थी और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। पर 2 दिन से मैं सोच रही थी कि छत साफ़ कर लूँ, पर नहीं साफ़ बन पा रहा था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और दांत में भी दर्द हो रहा था। तो अब मेरे चैन नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी छत और मेरे अलावा कोई है भी नहीं इसे साफ़ करने वाला। तो इसीलिए आज मैंने सोचा चाहे जितनी तेज़ हवा होगी कम से कम मिट्टी तो साफ़ हो जाएगी। भले फूल पत्तियाँ जो गिरी हैं वो ही थोड़ा सा उड़ जाएंगी, पर बाकी छत तो साफ़ हो ही जाएगी। तो पहले मैं खड़े खड़े झाड़ू लगा रही थी और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो उसकी वजह से फूल पत्तियाँ ज़्यादा ही उड़ के मतलब इधर उधर जा रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा बैठ के झाड़ू लगाऊँ, तो जो पत्तियाँ इधर उधर भागती हैं तो उनको पकड़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और फिर मैंने जो एक पॉलीथीन ली और थोड़ा थोड़ा कूड़ा एक ही जगह पर इकट्ठा किया और उसमें मतलब जब हम थोड़ा सा झाड़ू लगा के फिर एक जगह इकट्ठा करके उसको उठा लिया, तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके कूड़े को उठाया, तब जाके मेरी छत साफ़ हो पाई है। और इतनी बड़ी छत को साफ़ करने में मेरे तो पसीने छूट गए, जबकि काफ़ी हवा चल रही थी और मैं नीचे से काम करके भी आई थी। तो फिर भी और इस टाइम तबीयत नहीं ठीक है तो ज़्यादा ही वीकनेस लग रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पसीने पसीने हो गई मैं, जबकि हवा देख रहे हैं आप कितनी तेज़ चल रही है। उसके बावजूद मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। और जब छत बड़ी है तो फिर सफाई करने में भी दिक्कत होती है, बाकी बच्चों को खेलने के लिए या कुछ गेहूँ चावल फैलाने के लिए, तो ये सब बहुत अच्छा है। कभी जब मेरी शादी हुई थी तो सारे देवर ननंद मम्मी पापा हम लोग सब मतलब छत पे ही लेटते थे। तब का ज़माना भी वही था कि रात के टाइम इतनी अच्छी हवा चलती थी और ऊंचाई पे है तो हवा भी बहुत अच्छी लगती थी। सब लोग यहीं पर लाइन से बिछा कर लेटा करते थे, तो रात का टाइम बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो ये सब देखने को नहीं मिलता। हम लोग तो फिर भी कभी कभी जब हवा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पापा मम्मी अभी भी छत पर लेट जाते हैं चारपाई डाल के, तो हम लोग भी जब कभी मन होता है तो हम लोग भी छत पर लेट जाते हैं। हमेशा तो नहीं लेटते हैं, पर अक्सर जब हवा अच्छी देखते हैं तो छत पर लेट जाते हैं रात में। और यहाँ देखिए हवा से बार बार में मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा कभी उधर कभी इधर जा रहा है, तो मुझे उठाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो मतलब फूल पत्तियाँ तो रोज़ की गिरती रहती हैं, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाएगी और जब बारिश होती है तो थोड़ा सा मोरंग से भी झड़ता है। बाहर तो बहुत ठंडक है बट अंदर बहुत गर्मी लग रही है और हालत ख़राब हो गई है मेरी। थक गई हूँ मैं इतनी बड़ी छत साफ़ करते करते, और देखिए अब साफ़ हो गई है। और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर अब मेरा सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही तैयार हो रहा है, क्योंकि अब छत वत साफ़ करने में मुझे टाइम लग गया है। तो इस वजह से अब पहले मैं खाना बना रही हूँ और लंच टिफ़िन मतलब दे दूँगी उनको बना के, और उसके बाद फिर अपने माँ बेटे के लिए हम बाद में नाश्ता बनाएंगे। अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि लेट हो रहा है। तो उसने बोला है पहले पापा को भेज दो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा वो देखा जाएगा। तो ब्रेकफास्ट सिर्फ मैं और मेरा बेटा करते हैं और पापा और हस्बैंड जी सीधा खाना ही खाते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं बनाना होता है। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन रेडी हो रहा है और दाल के साथ मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जो थोड़ी सी रह गई थी मतलब आधा कद्दू मैं बना चुकी थी, आधा रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसी को बना देते हैं। और दही वगैरह रखा है तो उसी के साथ हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्रेस के कपड़े भी ढेर लग गए थे तो उसे भी मैंने फटाफट से प्रेस किया है। और क्योंकि डेली हस्बैंड जी बदल के जाते हैं तो
जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो धुल तो देते हैं, पर प्रेस करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे ही करना पड़ता है। और जब तबीयत नहीं ठीक होती तो ये सब काम बहुत भारी लगते हैं, पर करने तो पड़ते ही हैं। 1-2 कपड़े हों तो हम बाहर भेज दें, और फिर बाहर भेजने का मतलब है कि वेट करो, पहले किसी को भेजो देने के लिए, फिर उनको लाने के लिए, तो दिक्कत होती है। उससे अच्छा है सब काम खुद से कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़ों की प्रेस हो रही है, तो फटाफट से मैं प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। अब जो बेड फैला हुआ था तो उसको मैं सही कर दूँ, तो बस आज का मेरा काम पूरा हो जाएगा एक टाइम का। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।